एफएनओ ट्रेडिंग खतरों से खाली नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि हर 10 में से करीब 9 ट्रेडर्स को घाटा होता है। मतलब सीधा सा है कि यहाँ से पैसा बनाना आसान नहीं है और यही वजह है कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज लगातार निवेशकों को एफएनओ ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान को लेकर बताते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं, ताकि निवेशकों को नुकसान कम से कम हो। और अब सेबी एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे ट्रेडिंग के पूरे सिस्टम बदल जाएंगे। अब तक केवल ट्रेडिंग में वीकली, मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग होता था, लेकिन अब पूरा खेल बदलने वाला है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी नया नियम क्या लेकर आ रहा है और सेबी के नए नियम से आम निवेशकों पर कितना असर पड़ने वाला है। तो पूरी कहानी समझेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। भारतीय डेरिवेटिव मार्केट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सेबी अब केवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि लॉन्ग टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने हाल ही में एक संकेत दिए कि भारतीय बाजार में लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत है। मकसद क्या है? तो इसका मकसद है कि बाजार में सट्टेबाजी को रोकना और हेजिंग के साथ अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना। मार्केट एक्सपर्ट्स इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि केवल नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर देना काफी नहीं है। इससे सफल बनाने के लिए लिक्विडिटी, मार्जिन नियम, मार्केट मेकिंग और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत होती है 19 जून 2026 से, जब सेबी की बोर्ड बैठक हुई। बैठक के बाद सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में केवल साप्ताहिक या मासिक एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, बल्कि लंबी अवधि के डेरिवेटिव्स भी उपलब्ध होने चाहिए। सेबी का मानना है कि फिलहाल एफएनओ मार्केट का बड़ा हिस्सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और सट्टेबाजी पर आधारित है। अब निवेशकों को 2 या 3 साल की अवधि वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो वे अपनी लंबी अवधि की निवेश रणनीति को बेहतर तरीके से सुरक्षित यानी कि हेज कर सकेंगे। सेबी कई बार यह बता चुका है कि एफएनओ ट्रेडिंग में लगभग 90% रिटेल ट्रेडर्स नुकसान उठाते हैं, यानी हर 10 में से करीब 9 निवेशकों को घाटा होता है। अब सेबी जुलाई 2026 में इस विषय पर एक नई स्टडी जारी करने जा रही है, जिसमें यह बताया जाएगा कि पिछले कुछ वर्षों में रिटेल ट्रेडर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटर डेरिवेटिव मार्केट की समीक्षा करेंगे और माना जा रहा है कि इसी समीक्षा के बाद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तैयारी तेज हो जाएगी, जिसके बाद नीति बनाई जाएगी, यानी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया जा सके। सेबी का उद्देश्य केवल नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना नहीं है, बल्कि बाजार की गुणवत्ता सुधारना भी है। अगर लंबी अवधि में एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो कंपनियां, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और बड़े निवेशक अपनी लंबी अवधि की होल्डिंग्स को बेहतर तरीके से हेज कर सकेंगे। इससे बाजार में स्थिरता बढ़ सकती है और केवल शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि बाजार के जानकारों का कहना है कि मौजूदा मार्जिन सिस्टम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लायक नहीं है। फिलहाल सामान्य इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर करीब 9.3% मार्जिन लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म ऑप्शन के लिए लगभग 17.7% एक्सपोजर फ्लोर और अतिरिक्त 5% एक्सपोजर मार्जिन देना पड़ता है, यानी निवेशकों के लिए लागत काफी बढ़ जाती है। सेबी के पूर्व होल टाइम मेंबर अनंत नारायण भी कह चुके हैं कि यदि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की लोकप्रियता बनाना है, यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को अगर निवेशकों के लिए कंफर्टेबल बनाना है, तो मार्जिन नियमों पर ज़्यादा काम करना होगा। जब तक मार्जिन नियम बेहतर नहीं होंगे, तब तक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काम में उतना उपयोग नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से जो सोच के साथ सेबी ला रही है। साथ ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट मेकर्स की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझ लेते हैं कि मार्केट मेकर्स होता क्या है। तो मार्केट मेकर्स वह संस्था होती है जो लगातार खरीद और बिक्री दोनों के भाव उपलब्ध कराती है, जिससे निवेशकों को आसानी से ट्रेड करने का मौका मिलता है। यदि पर्याप्त मार्केट मेकर नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी कम रहेगी और ट्रेडर्स को उचित कीमत पर सौदे नहीं मिल सकेंगे, यानी कि मुश्किल होगा उचित कीमत पर सौदे मिलना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिलना। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि मार्केट मेकर्स को पर्याप्त इंसेंटिव मिलना चाहिए, जो उनकी लागत और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी से अधिक हो। ब्रोकर्स एसोसिएशन का सुझाव भी इस पर आया है। ब्रोकर्स एसोसिएशन का कहना है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत फिलहाल केवल निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स डेरिवेटिव्स में की जानी चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि इंडेक्स में वोलेटिलिटी कम होती है और कीमतों में हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन की संभावना सीमित रहती है, ज़्यादा हेरफेर नहीं हो सकता। यदि यही मॉडल सफल रहा तो बाद में इसे बड़े पैमाने पर लाया जा सकता है। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा, क्योंकि पर्याप्त अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होगा तो मुनाफा और नुकसान ये दोनों भी सीमित हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट सफल नहीं हो सकता। तो इस पर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर मार्जिन नियम आसान भी कर दिए जाए, फिर भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी भी वीकली या मंथली एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। इसके पीछे खास वजह भी है। दरअसल शॉर्ट टर्म ऑप्शन कम समय में अधिक रिटर्न की संभावना देती है, इसलिए अधिकांश ट्रेडर्स इसे पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में ही अच्छा मुनाफा कमा सके।
अगर अमेरिका, यूरोप और दक्षिण कोरिया में देखें तो इन जैसे विकसित बाजारों को भी अगर देखें तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वीकली और शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स में ही देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग मुख्य रूप से पेंशन फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड और बड़े संस्थागत निवेशक करते हैं, क्योंकि उनका मोटिव तेजी से मुनाफा कमाना नहीं होता। उनका मोटिव होता है अपने पोर्टफोलियो को बाजार की जोखिम से सुरक्षित रखना। अमेरिकी बाजार में आमतौर पर 1 से 3 साल तक के लॉन्ग टर्म ऑप्शन उपलब्ध हैं। बाकी अन्य बाजारों में अगर देखें, दूसरे देश के बाजारों में देखें तो वहाँ पे 5 साल तक की अवधि वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। हालांकि इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की तुलना में काफ़ी कम रहता है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कुछ राहत तो जरूर मिल सकती है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा ना होने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।